भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किच्छविदोषरार्धं प्रसुदतापि मलमपि प्रकृतिं भक्ताजरि जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटिर्विहीनिताप्तं ज्ञात्वा युक्तो सप्रमादिति त्वं श्रीकलमस्गणोन्मतनादे सुदुर्गव्यमि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं शिं शिं त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्रवद्रवणमूर्ते भगवते श्रीमतीं पवित्रजनीं जनिपिष्यामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घ्यं निपामति स्वाहा। भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे दृढ़ प्रणामंडल मंडिताय गणियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं अशोक जैन दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पट्टम दौड़मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम
सर्व दुखम हन हन दह दह पूज पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जिता व्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदन मुनि शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्तेभ्यो नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सब प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हा असियावसानमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जिन ओम ह्रीं श्री पांडुकशला पर विराजमान भगवन् चनादे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजि ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण इनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार इनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा यो ध्रुवाणि परित्यज्य ध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट। जो शाश्वत है उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया और जो अशाश्वत है उसने हमें ठुकरा दिया, न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए वे आचार्य कहते तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे शाश्वत और ध्रुव है, ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे साथ आने वाला नहीं, ये अध्रुव है। अध्रुवानुप्रेक्षा भी है इसमें एक तरह से। ध्रुव शब्द जो आत्मावाचक है, चेतनवाचक है, चेतना लक्षणों ध्रुवा ऐसे भी कहा। फिर कहते अचल, फिर कभी मुक्त होने के बाद शुद्ध आत्मा जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है, वो मुक्त हो गया। ऐसे गदिम पंचम गति को प्राप्त नारकी तिर्यंज मनुष्य और स्वर्ग जीव से अलग पंचम गति को प्राप्त वो सिद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदित्ते सर्वसिद्धि इसलिए कहा अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुके हैं, एक किसी एक परमात्मा पर्टिकुलर को नहीं, जितने भी मुक्त आत्मा उन सबको नमस्कार। एक बहुत विशाल दृष्टि है। हम परमात्मा को मानते हैं, एक नहीं अनंत परमात्मा को मानते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वसिद्धि शब्द का प्रयोग किया। नमो सिद्धानम हम बोलते ये प्रतिनिध इस तरह से श्रुत केवली भणिदम श्रुत केवली ने कहा था। और मैं ओछामी केवल वक्ता मात्र हूँ, इस ग्रंथ के विषय का कर्ता नहीं। कर्ता कहना जैन शास्त्र में बहुत घातक है। ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन तेषां न मोक्ष। सामान्य सड़क पर रिक्शा चलाने वाला भी कर्तृत्व भाव रखता है, तो व्यवहारिक जीवन में आदमी कर्ता होता है। देखो आप, एक मैं बहुत मामूली दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी का कोई जेब से नोट गिर गया 1 रुपए का। किसी ने पूछा ये किसका नोट है, तो आदमी ने कहा मेरा नोट है। वो विद्वान पंडित ने कहा ये नोट में से हंसी निकल रही है। बोले क्यों? करोड़ों लोगों के हाथ में घूम के आया, सब ने मुझे कहा मेरा है, पर नोट ने नहीं कहा मैं तुम्हारा हूँ। नोट किसी का न हुआ, लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। तो इसलिए महानुभावों आचार्य कहते हैं जो ध्रुव शाश्वत सत्य आत्मा है उसी की मैं चर्चा करता हूँ, उसी की समझाता हूँ और उसी का चिंतन करके मैं अपने अनुभव की बताता हूँ। क्या बता रहे हैं? इस समय सार के सार को द्वितीय गाथा में वो बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं स्व समय और पर समय। स्व समय मतलब स्व आत्मा, पर समय मतलब दूसरे आत्मा या पर पदार्थ। इसमें कितने सुंदर, दूसरी गाथा को जो समझ जाए वो पूरे के पूरे समय सार को समझ गया, इसे समझना।
जीवो चरित्र दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जाने पौगन कम्म पदेश ठिदंच तम जान पर समयम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, प्रथम उन्होंने जीव का नाम ले लिया। जो जीव है वही तो प्रधान है, जीव ही प्रधान है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल,
इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया, प्रजा अपने आप को राजा समझते थे। प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए हमें, वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। सतीश जैन, SCJ शोभा, आकाश, अक्षिणा, पुण्य, खड़गपुर, नवीन, शोभना जैन, मुजफ्फरपुर, पद्मा जैन, नितिन कुमार जैन, मुजफ्फरपुर, भाग्यचंद जी बिनारा, पटना, मनोज, संयम जैन, मुजफ्फरपुर, अनिल कुमार जैन, सुनीता जैन, मुजफ्फरपुर। उपस्थित समस्त भक्तजन सभी अपना अपना नाम बोल दीजिए। समस्त शांति धारा सुनने वाले, देखने वाले, करने वालों की अनुमोदन करने वालों के स्वास्थ्य हेतु, गढ़मी आरका ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य हेतु, आचार्य भगवान फलक सागर जी महाराज के स्वास्थ्य हेतु, आचार्य श्री सागर जी महाराज के स्वास्थ्य हेतु, तीन कन्नौगढ़ महाराज के स्वास्थ्य हेतु, आयुर्वल्ली विनाशन सकल सुभोग दायित्व कल्पम वीरम वीरम शरीरम निर्भम पत्तमिच्छत कीर्तिम सिद्धं वृद्धं समृद्धिं प्रतितुनि स्फुरति प्रतापं कांतिं शांतिं समान जगतामुत्तमा शांति धारा ओम ह्रीं जगत शांति कर श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांति कुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांति कुरु गुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांति कुरु गुरु शांति